जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम आए हैं अयोध्या धाम घूमने के लिए, जिसमें हम आपको अयोध्या धाम में घूमने की संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप अयोध्या धाम कैसे पहुंच सकते हैं, अयोध्या धाम में रुकने की क्या व्यवस्था है, यहां पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है और अयोध्या धाम में घूमने के लिए कौन कौन सी बेहतरीन जगह मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अयोध्या धाम जाने में आपका कितना खर्चा होगा, यानी कि हम आपको अयोध्या धाम की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो फिर चलिए जो वीडियो है इसको शुरू से शुरू करते हैं। अयोध्या धाम वो नगरी है जो रामायण काल से ही देश की संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुकी है। अयोध्या धाम वो धरा है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। अयोध्या वो स्थल है जहां से भारत ने दुनिया को धर्म और कर्तव्य परायणता का संदेश दिया। घोर कलयुग में भी अयोध्या सत्य के प्रतीक के रूप में सीना तान कर खड़ा हुआ है, जिसमें अयोध्या एक मशहूर पर्यटन नगरी है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अयोध्या धाम कैसे पहुँच सकते हैं। तो अयोध्या धाम पहुँचने के लिए आपके पास तीनों साधन मौजूद हैं, यानी कि आप हवाई मार्ग से, ट्रेन के द्वारा या फिर सड़क से भी अयोध्या धाम पहुँच सकते हैं। जिसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद जिले का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया है। इसीलिए सर्च करते समय आप हमेशा अयोध्या का ही प्रयोग करें। वहीं अब बात करते हैं कि वायु मार्ग से अयोध्या धाम कैसे पहुँचें। तो अयोध्या पहुँचने के लिए सबसे निकटतम जो एयरपोर्ट है उसका नाम अयोध्या एयरपोर्ट है, जो कि राम मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो या टैक्सी आपसे इतनी दूरी तय करने के लिए लगभग 80 से 120 रुपये का चार्ज करेंगी। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक कार बुक करने की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे आप सीधे बुक करके श्री राम मंदिर पहुंच सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं अयोध्या पहुंचने के लिए सबसे सस्ते और सबसे आरामदायक साधन की। तो वो साधन ट्रेन है। अयोध्या पहुंचने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो रेलवे को माना जाता है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन राम मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा, टेम्पू, लोकल बस या रिक्शे से आप श्री राम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसका किराया आपसे 10 से 15 रुपये लगेगा। वहीं अयोध्या में दूसरा भी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है, जो कि मैन मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं बात करते हैं कि सड़क मार्ग के द्वारा अयोध्या कैसे पहुंचें। तो अयोध्या के लिए सरकारी और निजी बस सेवाओं का बड़ा नेटवर्क है, जो अयोध्या को देश के कई बड़े बड़े हिस्सों से या शहरों से जोड़ता है। वहीं जो अयोध्या का बस स्टैंड है वो राम मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा अगर आप अपने निजी वाहन या कार से आते हैं तो भी आप आसानी से राम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं अयोध्या धाम जाने का सबसे बेहतरीन समय क्या है। तो अयोध्या भगवान श्री राम का धाम है और भगवान के दर्शन के लिए हर मौसम सुहाना होता है, क्योंकि बच्चों और परिवार के माता पिता का ध्यान रखते हुए बारिश के बाद का मौसम यानी कि अक्टूबर से मार्च का जो समय होता है वो अयोध्या जाने के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है। वहीं अब बात करते हैं अयोध्या में रुकने की क्या व्यवस्था मौजूद है। तो आपको बता दें कि अयोध्या में कई प्रकार के प्राइवेट होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर श्री जानकी महल ट्रस्ट बिरला धर्मशाला रुकने के लिए उत्तम है। यहाँ पर रुकने से आप अयोध्या की धर्म और संस्कृति से भी परिचित हो जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एसी और नॉन एसी कमरा मिल जाएंगे, जिसमें जो नॉन एसी रूम है इसका जो किराया है वो लगभग आपसे 400 रुपये और जो एसी रूम है इसका किराया आपसे 1200 रुपये से लेकर के 2000 रुपये में मिल जाएगा। वहीं अब बात करते हैं कि अयोध्या में खाने पीने की क्या व्यवस्था मौजूद है। तो आपको बता दें कि अयोध्या है यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं, जहाँ पर आप अपने मन का भोजन कर सकते हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि के पास अमामा राम मंदिर के बाहर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के द्वारा राम की रसोई का संचालन किया जाता है, जहाँ पर अयोध्या धाम में पहुँचने वाले भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रसाद किया जाता है। इसके अलावा कनक भवन ट्रस्ट द्वारा संचालित कनक रसोई में बिना लहसुन प्याज भोजन प्रसाद और नाश्ता अत्यंत कम दामों में मिल जाता है। इसके अलावा कुछ धर्मशालाओं में रुकने वाले यात्रियों को निःशुल्क या नाम मात्र के शुल्क में चाय, नाश्ता और भोजन की भी व्यवस्था कराई जाती है।
वहीं आपको अमामा राम रसोई है इसके बारे में बता दें, जहां पर आपको निःशुल्क भोजन मिलता है, जो कि भोजन बहुत ही ताज़ा और स्वादिष्ट होता है। जिसमें जो अमामा राम रसोई है वो अयोध्या में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह राम रसोई राम मंदिर के बगल में ही स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अयोध्या घूमने जाते हैं और आपने अमामा राम रसोई का खाना नहीं खाया या फिर प्रसाद नहीं लिया, तो आपने अयोध्या में असली खाने का या अयोध्या का असली स्वाद नहीं चखा है। अगर आप खाना नहीं खा सकते हैं तो यहाँ से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के आपको भोजन मिलते हैं। यहाँ पर सभी को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। वैसे तो यहाँ पर भोजन करने के लिए एक रूल भी है, जिसमें सबसे पहले आप रसोई के कार्यालय में जाकर के एक पर्ची लें। उस पर्ची पर नाम पता के अलावा आप अपना आधार कार्ड नंबर भी भर सकते हैं। और जो लोग अयोध्या के बाहर से हों उनको पर्ची कार्यालय हेड में दिखानी पड़ती है। उसके बाद उस पर्ची को लेकर आपको लाइन में लगना पड़ता, तब जाकर आप यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि राम मंदिर के दर्शन कैसे करें। तो सबसे पहले हम राम मंदिर के परिसर तक पहुँचेंगे। राम मंदिर परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार से राम मंदिर लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। सबसे पहले जूते चप्पल आदि जमा करके टोकन ले लीजिए। फिर आगे बढ़ने पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कार की चाबी, स्मार्टफोन, कैमरा, वॉच, ऑडियो उपकरण, मोबाइल रिकॉर्डिंग डिवाइस या फिर जीपीएस जैसे कई भी जो उपकरण हैं, उन सभी चीज़ों को आप लॉकर में जमा करा दीजिए। यहाँ से हमें लाइन लगाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। इसके बाद आपकी सुरक्षा जांच की जाएगी, जहाँ से आप कोई भी खाने पीने का सामान, पानी की बोतल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी चीज़ या उपकरण आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वहीं राम मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें सिंह द्वार पार करना होगा। फिर 32 सीढ़ियाँ चढ़कर आगे बढ़ते हुए एक एक करके 5 मंडपों को भी पार करना होगा। इसके बाद आपको लाइन नंबर 1 में आना होगा, जिससे आप सबसे पास में गर्भगृह में भगवान राम के बालक के रूप में दर्शन कर सकते हैं। जिसमें आपको बता दें कि जो भगवान राम लला हैं उनको नए राम मंदिर के परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है। आप यहाँ उनके दर्शन भी कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद बाईं ओर निकास होगा। वहीं अब बात करते हैं कि अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग क्या होगी। तो आपको बता दें कि दर्शन है वो सुबह 6:30 से शुरू होकर के दोपहर 12 बजे तक। इसके बाद दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं अयोध्या धाम में राम मंदिर की आरती की टाइमिंग की। तो रामलला की दिन में 6 बार आरती की जाती है, जिसमें मंगला आरती सुबह 4:30 पर, जिसमें श्रृंगार आरती सुबह 6:30 से 7 बजे तक होती है। वहीं भोग आरती 11:30 बजे से। वहीं जो मध्याह्न आरती है वो दोपहर के 2:30 बजे और संध्या आरती है वो शाम के 6:30 बजे होती है। वहीं अब बात करते हैं कि आप आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो जिसमें आपको बता दें कि रामलला की आरती में अभी बहुत ही कम लोगों की शामिल होने की अनुमति है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो राम मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं आरती में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिसके पास ट्रस्ट द्वारा अनुमति हो। वहीं बात करते हैं अयोध्या धाम में घूमने के लिए कौन कौन से बेहतरीन दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। तो अयोध्या में दर्शन करने के लिए सबसे पहला जो स्थल है वो सरयू घाट अयोध्या है। अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू नदी के किनारे स्नान करने से होती है। सरयू तट पर कई घाट जैसे नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट आदि घाट बने हुए हैं। आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। सरयू में स्नान करने जाने से अनजान में किए हुए सारे पाप धुल जाते हैं। घाट पर कई नाव वाले अपनी नाव को सजाकर नौका विहार करने के लिए तैयार रखते हैं, जिसमें बैठकर आप सरयू नदी के सभी घाटों का सौंदर्य दे सकते हैं। यहाँ पर शाम के समय में होने वाली आरती का जो दृश्य होता है वो बहुत ही अति सुंदर होता है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में घूमने के लिए नेक्स्ट बेहतरीन जगह उसका नाम है राम की पौड़ी। सरयू घाट के पास स्थित राम की पौड़ी, जिसके बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि एक बार लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों को दर्शन करने जाने के लिए मना कर दिया था। तभी भगवान श्री राम जी ने यहाँ इसी पैड़ी की स्थापना की और कहा कि सायंकाल के समय सभी तीर्थ यहाँ स्नान करने के लिए उपस्थित होंगे। जो भी व्यक्ति इस समय अवधि में यहाँ स्नान करेगा
उसे सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव भी मनाया गया था, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग अयोध्या आए थे। वहीं अयोध्या धाम में घूमने के लिए नेक्स्ट बेहतरीन जगह का नाम हनुमानगढ़ी अयोध्या है। आपको मालूम ही होगा कि जहाँ भगवान श्री राम हैं, वहाँ माँ बलि हनुमान भी मौजूद हैं। इसमें भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। यह भगवान राम के मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान राम के दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी में दर्शन करना होगा, जिसमें एक ऊंचे टीले पर स्थित होने के कारण 76 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हनुमान जी के 6 इंच ऊंची प्रतिमा के आपको दर्शन होंगे। इसमें हनुमान जी बाल रूप में माता अंजनी के गोद में बैठे हुए अति सुंदर लगते हैं। हनुमान जी की इस छवि को आप अपने मन में उतार लीजिए, क्योंकि हनुमान जी का यह जो रूप है वो आपको शायद ही किसी मंदिर में देखने को मिले। वहीं अयोध्या धाम में घूमने की नेक्स्ट जगह का नाम दशरथ महल है, जिसमें हनुमानगढ़ी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर दशरथ महल स्थित है। इस महल में महाराजा दशरथ का निवास था, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का बचपन जो है वो इसी महल में बीता है। अति प्राचीन नक्काशी से सुशोभित भव्य द्वार से अंदर प्रवेश करने पर आपको विशाल आंगन मिलेगा। भगवान राम के सुंदर भजन से आपके मन में भक्ति का रस भी प्रवाहित होने लगेगा। जिसमें आपको बताएं कि यह जो महल है वो दर्शन के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है। फिर इसके बाद फिर दोबारा शाम के 4 बजे खुलता है, फिर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा जो अयोध्या धाम है, यहाँ पर लगभग आपको 8000 से भी अधिक जो मंदिर हैं और जो कई सारे धार्मिक स्थल हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने इस वीडियो में जो अयोध्या धाम के दर्शन है यानी कि टूर गाइड है, इसकी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपको यह जो पूरा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।